फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री राम सुविधि विधि ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज मैं अपना वीडियो बनाऊंगी भगवान को लेकर। भगवान को मैं नहलाऊंगी, लड्डू गोपाल को अपने। अभी देखिए वो सो रहे हैं फ़िलहाल, और मेरा ब्लॉग शूट करेंगी मेरी ननद रानी जो बैठी हैं। ओके सो फ्रेंड्स, मैं दे रही हूँ सूर्य भगवान को जल, भोलेनाथ को नहला रही हूँ और अब जाती हूँ नीचे। तो नीचे मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रही हूँ तुलसी डाल के, क्योंकि स्नान तुलसी डाल के ही कराना चाहिए लड्डू गोपाल को हमेशा। अब उनसे मैं लाड प्यार कर रही हूँ, अब उनकी दबा रही हूँ, पोंछ रही हूँ उन्हें, उनका पानी पोंछ रही हूँ और अब उनकी दबा रही हूँ मैं पैर। हाथ पैर दबाने से वो खुश होते हैं और मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो मैं उनके डेली हाथ पैर दबाती हूँ, क्योंकि वो सो के उठे हुए होते हैं तो थके हुए होते हैं। तो अब वो पानी मैं रख दूँगी साइड में और उनके अब मैं पहनाऊँगी वस्त्र, उनकी साज सज्जा करूँगी और उनको अच्छे से तैयार करूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं अब उनको मैं तैयार कर रही हूँ। और कान्हा जी को तैयार करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्हें पहना रही हूँ मैं चूड़ियाँ, और चूड़ियाँ पहनाऊँगी और उनका माला भी पहनाऊँगी। उनका माला, उन्हें कौन सा माला पहनते हैं वो बैजंती माला उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैंने उनको अभी स्टाइलिश माला लाया है और पहना रही हूँ मैं उनको अब चूड़ी पहनाते पहनाते मुझे याद आया कि कान्हा जी तो मेरे अभी पायल भी पहनेंगे, लेकिन उनकी पायल टूट गई है। मुझे लाना है मार्केट से पायल उनके लिए। तो अब उनको पहना दिया मैंने चूड़ी छोटी छोटी, अब उनको बंसी भी लगा दिया मैंने। अब उनको लगा रहे हैं उनका मुकुट, तो उनका मुकुट भी लग चुका है। अब उनको मैं उनके स्थान पे बैठाऊंगी। उनके स्थान पे बैठाने से पहले उनका मुकुट गिर चुका था, तो मैंने लगाया उनको सर में मुकुट। देख सकते हैं आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मैं कान्हा जी की और बागेश्वर धाम की बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो मैं उनकी आपको डेली पूजा का वीडियो बना के दिखाऊंगी। देखिए मेरे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं आई है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कैमरा थोड़ी ख़राब हो गया है, इसलिए बाकी वो व्लॉग बहुत प्यारे रहे हैं। जय श्री कृष्णा मेरे कान्हा। देखिए अब उनको लगा रही हूँ मैं रेड चंदन लगाई हूँ, क्योंकि गोपी चंदन मेरा लाई थी तो ख़राब हो चुका था। अब देखिए मैं बागेश्वर धाम से लाई हूँ सिद्ध श्री यंत्र, जो मेरे गुरुजी ने सिद्ध किया था। मैं उन्हें भी नहला रही हूँ, उनकी अच्छे से पूजा कर रही हूँ। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे श्री यंत्र जी, लक्ष्मी श्री यंत्र। अब उनको उनके स्थान पे मैं बैठाऊंगी और स्थान पे बैठा के उनको करूंगी मैं टीका चंदन, और उनको लगाऊंगी चंदन, पुष्प चढ़ाऊंगी उन्हें, और पुष्प चढ़ा के मैं उन्हें लगाऊंगी टीका। रेड श्री लक्ष्मी यंत्र को लाल चंदन ही लगाना उन्हें बहुत पसंद है। वो चंदन अब मैं लगा के उनके और लगाऊंगी अपने माथे पे और अपने सिर में सिंदूर। अब हो गई भगवान जी की मेरे साथ सज्जा। अब मैं पानी को लेके उनको भगवान के ऊपर उनको नहलाऊंगी, सभी देवी देवताओं को, क्योंकि सबको उठा के नहला सकते हैं लेकिन और देवी देवताओं को नहीं नहला सकते। और मैं एक चक्कर फिरूंगी, उसके बाद मैं वहाँ पे जल रख दूँगी। अब आई मेरे पुष्पों की बारी। अब मैं पुष्प छोटे छोटे बेलपत्र भोलेनाथ को चढ़ाऊंगी, और बेलपत्र चढ़ा के मैं सभी देवताओं को पुष्प चढ़ाऊंगी। पुष्प देवताओं की सबसे अच्छी अनुभूति कराने वाला एक पुष्प ही है, जो हम लोग चढ़ा के खुश हो जाते हैं। ज़्यादा पुष्प नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने छोटे छोटे पुष्प और बेलपत्र भगवान जी को चढ़ा दिया। अब मैं राम भगवान के दरबार में राम दरबार को भी पुष्प चढ़ा रही हूँ, और पुष्प चढ़ा के मैं सबकी पूजा पाठ अच्छे से कर दी हूँ। अब अपने गुरुजी को भी मैं पुष्प से सजा रही हूँ, और मैं कान्हा जी का जो नहलाया हुआ पानी था तो उसमें मैंने थोड़ी सी पी लिया, क्योंकि उनका नहलाया हुआ पानी जो बचता है वो बहुत अच्छा रहता है। अब मैं तैयारी करूँगी
चावल छिड़की, फिर मैं फ़ैन चल रहा था तो फ़ैन बंद की क्योंकि मुझे दीपक जलाना था। दीपक जलाई, फिर अगरबत्ती ली, अगरबत्ती लूँगी और अगरबत्ती को जलाऊँगी और भगवान जी की पूजा करूँगी। अब मैं ढूंढ रही हूँ माचिस। माचिस मैंने देखी लेकिन माचिस थोड़ी बरसात के कारण सीती हुई थी। तो अब मैं लूँगी अगरबत्ती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अब गर्मी लगने लगी है, इसलिए मैंने अभी तक फ़ैन ऑन किया था। और अब मैं लूँगी अगरबत्ती। अगरबत्ती लेके मैं अगरबत्ती जलाऊँगी। एक माचिस जलाई, नहीं जली अगरबत्ती, मेरे हाथ जलने लगे। मैंने सेकंड माचिस भी जलाई, फिर भी नहीं जली अगरबत्ती। ये देखिए नहीं जल रही थी। भगवान पता नहीं क्यों नहीं जलवा रहे थे जल्दी जल्दी। अब देखिए ये अगरबत्ती मेरी अभी भी नहीं जलेगी, जब तीसरी बार जलाऊंगी तभी जलेगी। ये देखिए अभी तक मेरी अगरबत्ती नहीं जली। अब देखिए मेरी अगरबत्ती जल चुकी है। अब मैं अगरबत्ती जला के करूँगी पूजा एंड पाठ। तो आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और जल्दी जल्दी मेरा सपोर्ट करिए ताकि मैं एक अच्छी सी मंदिर बनवा सकूं भगवान जी के लिए। और उस मंदिर का भी ब्लॉग बनवाऊंगी आपको और दिखाऊंगी। देखिए हो रही है मेरी पूजा पाठ। अगरबत्ती के द्वारा भी मैं जलाऊंगी थोड़ी देर में दीपक। और ये था फूल का पैकेट, इसमें हम लोग का फूल आता है पैक होके, तो उसमें मैंने फेंका साइड में और भगवान जी को लगाई अगरबत्ती। अब मैं जलाऊंगी दीपक। दीपक जलाने से पहले मैं एक मंत्र बोलती हूँ, जो मंत्र आपको मैं नेक्स्ट मेरे ब्लॉग में दिखाऊंगी और बताऊंगी भी कि मैं कौन सा मंत्र बोलती हूँ। तो दीपक मेरा जल गया है और दीपक जल गया है। फिर उसके बाद मेरा अब होगा शिव चालीसा, क्योंकि शिव चालीसा मैं हमेशा ही पढ़ती हूँ, डेली पढ़ती हूँ। तो शिव चालीसा, हनुमान चालीसा दोनों चीज़ डेली पढ़ती हूँ। मैंने बजाई थोड़ी सी घंटी और घंटी बजाते ही फिर मुझे याद आया कि पहले मैं हनुमान चालीसा पढ़ूँ कि शिव चालीसा। तो मैंने हनुमान चालीसा नहीं, पहले हमने शिव चालीसा पढ़ी क्योंकि शिव चालीसा मैं पहले पढ़ती हूँ डेली। आज गलती से उठ गई हनुमान चालीसा, तो मेरी दोनों हनुमान चालीसा एंड शिव चालीसा हुई संपन्न। तो अब यहाँ पे मैं दोनों चीज़ पढ़ के इसको संपन्न करूँगी और पढ़ूँगी क्योंकि मैं डेली पढ़ती हूँ। जय गिरजापति दीनदयाला सदा कर संतन प्रतिपाला, ये वाला तो सभी से बनता होगा शिव चालीसा। तो अब मैं इनको लगाऊँगी भोग। अब मैं लगाऊंगी इनको भोग क्योंकि मैं डेली मिश्री का भोग लगाती हूँ और भोग हमेशा तुलसी डाल के लगाना चाहिए, नहीं भगवान उस भोग को अर्पण नहीं करते हैं। तो मैं लगाई हूँ मिश्री का भोग और 3 बार निछावर उसका पानी को उतारा की हूँ। अब मैं भगवान को करती हूँ प्रणाम और भगवान मुझे बुद्धि देना और मेरे परिवार को हमेशा खुशी रखना, यही दुआ मैं हमेशा मांगती हूँ भगवान जी से। अब मैं जिस स्थान पे बैठी थी उसी स्थान की चारपाई उठा के साइड में रख के उस भगवान को नमन कर। सो फ्रेंड्स मेरी हो चुकी है पूजा। मैं गर्मी में हो गई हूँ पस्त, तो मेरी पूजा पाठ भी हो गई। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाऊँगी और खाना बना के खाऊंगी। फिर आपको मैं दोपहर का मिनी ब्लॉग शेयर करूंगी, तो आप लोग देखिएगा कि दोपहर में मैंने क्या क्या खाना बनाया है। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारा बहुत सारा सपोर्ट करिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। थैंक यू।